वो अपना सा। कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ? इस पे कोई सीरियल नंबर है? मतलब हमारी शादी की जो फोटोग्राफ्स थी उसके पीछे फोटोग्राफर के इनिशियल्स थे। इससे साफ पता चलता है कि किसी ने डुप्लीकेट कॉपी बनाई, ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है। मैं इस फोटोग्राफ का सच पता लगा के रहूंगा। ये पता लगा के रहूंगा कि हमें कौन फंसा रहा है। इन्होंने आज जानवी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। बट जानवी, यू आर वेरी लकी। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बचा ही लेता है। बेटा, हमारे बच्चों की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आप ही ने तो कहा था किडनैपिंग का नाटक करना, किडनैप मत करना। दोनों बच्चे डर गए और उनकी माँ भी। वो बच्चे मेरे, मैं उनकी माँ हूँ। दादी, आप रो क्यों रहे हो? हम तो हॉलिडे पर जा रहे हैं। माँ वहाँ पे वॉल पे पेंटिंग भी करने देंगी। अपनी माँ को तंग मत करना। जानवी, तुम्हारी खुशियों की चाबी, नए घर की चाबी। आई होप जिंदगी का जो ये कदम तुम ले रही हो, ये कदम बहुत शुभ तुम्हारे लिए भी और हम सब के लिए भी। आप सबको बहुत मिस करूंगी। बेटा, जब भी मन करे आ जाए। पापा साहब, अभी तो गई भी नहीं है जानवी, जाने तो दीजिए, जाएगी फिर वापस आएगी। अपने घर में सेटल हो जाए, वहां अच्छी तरह एडजस्ट कर ले, आना जाना तो लगा रहेगा। जानवी, आई रियली होप जिस तरह हमारा ये घर तुम्हारे लिए लकी था, तुम्हारा अपना घर भी उतना ही लकी हो तुम्हारे लिए। चलो। बाय दादू, बाय चाचू, बाय दादी। यहाँ क्यों आए? इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ना मैं कहीं भागी जा रही हूँ ना आपके पैसे। क्यों आए हैं यहाँ? क्या बात है? आप ही ने तो कहा था किडनैपिंग का नाटक करना, किडनैप मत करना। देखो अभी किडनैपिंग से बच्चे और उनकी माँ दोनों डर गए। अब तो पैसे दो हमारे, आपका काम तो हो गया ना। वो बच्चे मेरे, मैं उनकी माँ। सुना तुमने? पैसे लो और जाओ यहाँ से। गो। क्या लगा था तुम्हें जानवी? मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। कुछ नहीं पता चलेगा मुझे। जब तुम मुझे लेकर गई थी डॉक्टर के पास बेहोशी की हालत में, मेरी याददाश्त वापस आ चुकी थी। आदि के साथ साथ फेरे मैंने लिए।
लेकिन उसके करीब जाने की गलती करके तुमको 7 जन्मों की सजा मिलेगी जानवी। समर, सॉरी, वो तुम्हारा प्रोटीन शेक बाहर मक्खियां एंजॉय कर रही थी, मुझे लगा तुम्हारे लिए फ्रेश बना। आइए ना प्लीज। आई होप यू आर कंफर्टेबल। आप घर में सबका कितना ध्यान रखती है ना? स्पोकन लाइक अ सिंगल मैन। जब शादी हो जाएगी ना तब पता चलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। जी। चलो मैं चलती हूँ। अरे रुकिए ना, अभी तो आइए आप। नहीं, मुझे कुछ काम है, वो ऊपर स्टोरेज ट्रंक में से कुछ सामान निकालना है। मैं निकाल लेता हूँ। ये प्रोटीन शेक कब काम आएगा? तुम्हें मजाक करने का बहुत शौक है ना? सही कहा आपने, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही अच्छा, लेकिन कोई आ गया इस घर में जिसके बिना कुछ कहे सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कौन? चिन्नी बिन्नी। तुम्हारे चेहरे पे भी आ गई है स्माइल। ऑफ कोर्स, वो है इतने क्यूट। सिर्फ उनकी वजह से आई है, कोई और भी रीजन है? मतलब जानवी इस घर का, इस फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तुमने देखा नहीं जब से तुम यहाँ आए हो कि सबका उसके साथ कितना गहरा रिश्ता है। उसे इग्नोर नहीं कर सकते तुम। आपके रहते हुए कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जानवी बिल्कुल ऑपोजिट जिंदगी जी रही है, उसकी सारी खुशियां छिन गई। थैंक्स सो मच, तुमने मेरी बात मान ली। आप नाराज तो नहीं है ना? पागल हो तुम? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कल रात के लिए आई एम सॉरी। It's okay. वैसे निशा ने कुछ कहा? हाँ, बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है वो। तुम्हें बताया ना रात को क्या कहा उसने मुझे? ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें यहाँ से भेजकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, और जब मैं वापस आई तो बहुत अजीब तरह से रिएक्ट किया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। Maybe we're missing something. कुछ चल रहा है उसके दिमाग में क्या? कहीं हम निशा को समझने में कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? तुम्हें भी लग रहा है ना कि निशा ड्रामा कर रही? पता नहीं, आप कह रहे हैं वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है, कभी खुश होती है कभी नहीं होती है। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, जानवी बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन करवा रही है तो स्कूल के बारे में बता रही है। तुम्हें कल स्कूल जाना है ना फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। तुम आदि को अपने साथ ले जाओ। आदि स्कूल अथॉरिटीज में सबको जानता है, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। जब से तुम गई हो मैंने बस यही रियलाइज किया है कि तुम्हें घर से जाने देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और एनीवे, अब तुम वापस आ गई हो, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं ऊपर तुमसे ये पूछने के लिए आई थी कि मैं चीनी बीनी के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिसे ठीक करने के लिए जिंदगी में हंसी भरनी पड़ती है। मैं जानता हूँ कि आप हंसी तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और जिंदगी में ये हंसी भरने के लिए गुजरे हुए दर्द भुलाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी आने वाली खुशियाँ रोज देखती हूँ, एंड मुझे पूरा यकीन है कि मेरी खुशियाँ हमेशा मेरे पास रहेंगी। तुम्हारी खुशियाँ मेरी मुट्ठी में है जानवी। तुम मेरे आदि के और करीब नहीं, दूर जाओगी उससे। भाई आवाज आ रही है मुझे। अगर तूने मेरी बेटियों को छूने की कोशिश भी की ना, और तुझे इतना मारूंगी कि एक एक हड्डी टूट जाएगी। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है। मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। तो तू कहना क्या चाहता है? तेरी माँ और तेरे पप्पा पुराने जमाने के अंधविश्वासी है। मैं नहीं मानता कि हम कुछ भी करके भगवान की मर्जी से लड़ सकते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी कुछ ही दिनों में शादियां टूट जाती हैं। तो मेरा फैसला भी तू सुन ले, बिना पूजा किए तो ये शादी होगी नहीं। शादी तो होके रहे, चाहे आपके आशीर्वाद के साथ या फिर उसके बिना।
आखिरी ख्वाहिश है तो मन में ही बोल लियो भाई, क्योंकि तेरी सुनने वाला तो कोई ना है यहाँ। अरे देखा साला, ये सबको बचाने आया था ना, अब देखो साला अपने आप को भी ना बचा पाएगा। अब इस राधा और कृष्ण के बीच कोई फासले नहीं होंगे, होगा तो सिर्फ प्यार। नरेन को हर मुसीबत से बचाने के लिए तुम्हें उसकी हर बलाओं को खुद पर लेना होगा। ले पाओगी अपने पति का सारा दोष खुद पर, हर बार, हर बीमारी, हर प्रलय। ओ मायरी, देखो तो कौन आया आपसे मिलने। मनप्रीत भाई साहब। भाई गुस्सा मत करना, ये देवसू के नहीं है। आपको पता है हमारी लाडली गौरी को भी ना इन्होंने बचाया था ब्राड में। मायरी आप सुन रही है ना? हाँ मायरी, जब भी जन्म दुनिया में आऊं, बस मैं तुझे माँ कह के बुला